ये लाइफ की मेरी अपॉर्चुनिटी थी और है। तो यहाँ से मेरी एक शुरुआत हुई रमन जी। जी। उसके बाद में फिर महेश भट्ट साहब की फिल्मों में, राजश्री की पिक्चरों में, बहुत सारे आपने देखा होगा कि श्री कृष्णा वगैरह सीरियल और फिल्मों में बहुत सारे। और शुरू से मेरा करियर जो था वो क्लासिकल का रहा है जी। गज़ल और क्लासिकल का मेरा एक अपनी चॉइस जो थी वो मेरी क्लासिकल और गज़ल की रही है। लेकिन फिल्मों में मुझे अवार्ड मिला था प्लेबैक सिंगर का। तब से मैंने एक अपना एक रूट ऐसा बना लिया कि मुझे अब प्लेबैक सिंगिंग में जाना है, लाइक दैट। तो अब मैं उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व हूँ। अब तक मैंने आपको एक बड़ी मेरी लाइफ की अपॉर्चुनिटी है, हमारे जो भी श्रोता सुन रहे हैं बड़े खुश हो जाएंगे। मैंने कुमार शानू जी को भी गवाया है, अनुराधा पौडवाल जी को भी गवाया है जी। और साधना सरगम जी को, अभिजीत भट्टाचार्य, शान, उदित नारायण जी, इन सबको गवाया। लेकिन अभी रिसेंटली मैंने आशा भोसले जी को मेरी फिल्म में गवाया। तो मैं एक प्लेबैक सिंगर होने के नाते मुझे एक गाने का मेरी फिल्म में मुझे मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन मैं दूसरों को इसलिए गवाता हूँ कि मुझे भी मौका मिले। हाँ जी। तो ये मेरी अपॉर्चुनिटी रही है। तो कहने का मतलब ये है कि मेरा ये करियर संगीत का इस तरह से एक शुरू हुआ और एट प्रेजेंट आयशा जी को जैसे मैंने बताया। और अभी मुंबई वापस जाकर के मुझे अलका याग्निक जी को भी गवाना है। हमारे 15 तारीख ऑलरेडी स्टूडियो बुक है जी। तो इस तरह का ये सिलसिला एक चलता रहता है। और कैलगरी में कार्यक्रम के लिए हम आए हैं। तो इस तरह के प्रोग्राम और फॉरेन के टूर्स भी होते रहते हैं और करते रहते हैं। और हमारे इंडियंस भाई लोग जो सुनते रहते हैं उनका आशीर्वाद, उनकी ब्लेसिंग, उनकी दुआएं मिलती रहती है। ताहिर साहब, आपने बड़ी अच्छी जगह पे कंपनियां की हैं जगजीत सिंह के साथ। ये मेरी खुशनसीबी है और मैं इसको कहूँगा कि मेरे उस्ताद का आशीर्वाद, माँ बाप का मेरे आशीर्वाद रहा है कि जो ऐसी हस्तियों के साथ संगत करने का मौका मिला, जैसे कि मेहंदी हसन खान साहब के साथ भी, गुलाम अली खान साहब और जगजीत सिंह अंकल, उनके साथ भी मुझे मौका मिला। हालांकि मैं तो बहुत छोटा कलाकार हूँ, लेकिन इन लोगों के साथ मौका मिला, इसको ये मैं अपने गुरु का आशीर्वाद कहूँगा। तो कुछ शुरू किया जाए जी, पहले आपके अंदाज में ही बात हो तो बहुत ज़्यादा बेहतर है। हाँ जी। अभी एक मेरा गज़ल का एल्बम आ रहा है, उसका एक मतला सुनाता हूँ, सिर्फ एक मुखड़ा जी। क्योंकि वैसे देखिए, हम जैसी आंखें खोलते हैं, हम जैसे दुनिया में आते हैं, हमारे माँ बाप को देखते हैं, भगवान को देखते हैं। हाँ जी। तो हमने जैसे आंखें खोले, हमने हमारे सीनियर लोगों को सुना, लता जी को सुना, आशा जी को सुना, रफ़ी साहब को सुना। तो इनको सुनने के बाद में जो एक दिमाग में चीज़ें आई कि भी अपना कुछ होना चाहिए। हाँ। पहचान तो उसी से होगी जी। तो एक मेरा गज़ल का जो एल्बम अभी रिलीज हो रहा है मुंबई में, हाँ, उसके गज़ल का मतलब पेश कर रहा हूँ। ताहिर भाई मेरे साथ देंगे। फासले अब भी हैं, फासले अब भी हैं, गुजरे हुए सालों की तरह फासले अब भी हैं, गुजरे हुए सालों की तरह तुमने चाही नहीं चाहने वालों की तरह फासले भी हैं, गुजरे हुए सालों की तरह तुमने चाही नहीं चाहने वालों की तरह फासले गुजरे हुए सालों की तरह फासले भी हैं।
थैंक यू। सतीश जी, जैसे कि आप अभी गजल आपने पेश की और रामायण में गाया, वो डिवोशनल सिंगिंग थी, उसकी भी एक विधा रही होगी, एक जॉनर होगा उसका। और जैसे आपके घराने की बात कर लेते हैं जयपुर से, तो इतना जो वैरायटीज हैं, इनको फिर समावेश जैसे हम मिलाते हैं और उसमें ओरिजिनलिटी को भी बरकरार रखना होता है, वो कभी चैलेंज होता है या एक स्ट्रेंथ बन जाती है ये? ना, ये चैलेंज ऑलवेज होता है जी, कि ये सब चीजें अपनी जगह है, लेकिन आप क्या है, दैट इज अ मेन थिंग, कि ये चीजें होने के बावजूद भी आप क्या हैं वो एक दर्शाना जरूरी है। जब मैं शुरू मुंबई आया था तो सभी करीब सभी म्यूजिक डायरेक्टर्स के पास गया। हाँ जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के पास गया, पंचमदा यानी आर.डी. बर्मन साहब के पास गया, बापी लेरी साहब के पास गया, जितने उस टाइम के मुझे रविंद्र जैन साहब ने अवार्ड दिया। और जब मैंने कंपटीशन ये पास किया था उस टाइम हृदयनाथ मंगेशकर जी जूरी में थे, रविंद्र जैन साहब थे, चित्रगुप्त जी थे, जयदेव जी थे, ये लोगों ने मुझे मिलकर के अवार्ड दिया, राइट। उसके बाद जब मैंने ये सोचा कि सबको सुनाना चाहिए, तो जब सबको सुनाना चाहिए, किसी म्यूजिक डायरेक्टर ने मुझे पूछा कि आपका घराना क्या है। तो मैंने कहा सर मैं घराना समझा नहीं, आप संगीत का घराना पूछ रहे हैं या मेरा जयपुर घराना है? ओके, नहीं बोला वो नहीं, आप मुकेश घराने से हैं, मन्ना डे घराने से हैं, किशोर कुमार घराने से या रफी साहब घराने से। तो रमन जी मेरे जवाब दिया, सर वो मेरा अपना घराना है, वो अपना है। अच्छा। मैं इंस्पायर सभी से हूँ, सब मेरे आइडल हैं, लेकिन मेरी अगर मैं गाऊंगा तो मेरी पहचान मेरी आवाज से होनी चाहिए, और मैंने वो चीज को बरकरार रखा क्योंकि मैं क्लासिकल सिंगर था। तो एक जैसे हमारे अमूमन ज्यादातर मुंबई में जैसे होता है, बहुत सारे सिंगर्स आते हैं, कोई रफी साहब को लेके आता है इन द सेंस उनकी वॉइस लेके आता है, हाँ जी, कोई किशोर कुमार दा की आवाज लेके आता है, कोई मन्ना डे साहब को लेके आता है, कोई मुकेश जी को लेके आता है। मैंने क्लासिकल सीखा था, मेरी अपनी वॉइस थी अपनी, तो मैंने यही कहा कि मेरी अपनी वॉइस है। तो ऐसे ही रामायण में जब मुझे गाने का मौका मिला तो चंद एक दो चौपाइयां सुनाता हूँ, जो कि वर्ल्ड वाइड पूरी मशहूर है, और मेरे गॉडफादर रविंद्र जैन साहब रहे हैं। मैं आज जो कुछ कर रहा हूँ उनकी बदौलत है, उन्हीं का आशीर्वाद है, और सबसे पहला वही घर है मेरा, उन्होंने मुझे ब्रेक दिया फिल्मों में गाने का। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि मैं राजस्थान नागौर से आया, दुगस्ताव से आया, मेरा गांव का नाम दुगस्ताव है, नागौर राजस्थान से आया, और एक गांव के लड़के को लता मंगेशकर के साथ खड़ा करना, दैट इज एक बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। तो एक सबसे बड़ी लाइफ की मेरी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी रहेगी। तो वो रामायण से मेरी शुरुआत हुई। रफी साहब के सॉरी हिना का वो गीत भी आपको सुनाऊंगा, लेकिन पहले दो चौपाई सुना देता हूँ। हमारे श्रोता भी बहुत इसमें मुझे लगता है आनंद आएगा उनका, क्योंकि रामायण का चौपाइयाँ सभी लोग जानते हैं, बहुत मशहूर हुई थी चौपाइयाँ। दशरथ अजिर बिहारी राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। धर्म नेत्र अरुणारी, धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपद काल परखी है चारी, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम।
जी, बाकमाल बाकमाल सर। थैंक यू सर। एक चीज मैं आपसे पूछूंगा, उसके बाद ताहिर भाई से भी बात करेंगे। जी, लेकिन जी। मेरे मन में आता था, जैसे भी जो क्लासिकल हो जाते हैं, जो जी। दिल से गाने वाले, आप जज्बा लेके पैदा होते हो, तो बॉलीवुड का अपना एक मेयार है, जी। लेकिन फिर भी उसमें होता भी एक डिमांड होती है, मूवी की डिमांड है, आपको उसके हिसाब से लिखना और उसके हिसाब से गाना भी पड़ जाता है, टोन डाउन तो करना पड़ता है Yes, आपको। definitely. स्कोप भी बहुत है बॉलीवुड में, लेकिन कहीं ना कहीं आपको वो कॉन्स्ट्रेंट, वो सीमित भी कर देता है। तो उसमें आपने कैसे अपने आप को एडजस्ट किया होगा? रमन जी, ये बहुत कम लोग सवाल करते हैं, आपने सवाल किया है। जी। ये बहुत बड़ी एक ईश्वर की देन है हम्म। कि पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो लगे उस जैसा। ये बहुत कम होता है सर। अक्सर क्या होता है कि जो गजल गाने वाले तो सिर्फ गजल ही गाते हैं, या जो भजन गाते हैं वो भजन ही गाते हैं। हाँ। मुझे ईश्वर की कृपा रही है, रविंद्र जैन साहब की, मेरे माता पिता की, मेरे गुरुजनों की। अगर मैं आपको गजल सुनाऊंगा शायद आपको गजल ही फील होगी, हाँ वही। और अगर चौपाइयां भजन सुनाऊंगा आपको फील चौपाइयां भजन ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि हम किसी गजल सिंगर को हम चौपाई में सुन रहे हैं या भजन सिंगर को गजल में सुन रहे हैं। अगर मैं आपको मारवाड़ी सुनाऊंगा आपको ये लगेगा मैं भजन गा ही नहीं सकता, गजल गा ही नहीं सकता। वही ये तो ऊपर वाले की चैलेंज। देन है, ये गॉड और गिफ्ट है। कोई चीज ज्यादा मकबूल हो जाए ना, तो आप उसमें बंद भी जाते हो। बंद भी जैसे जाते रामायण से शुरुआत हुई, जी, जी। हो सकता वहीं रह जाती, जी जी तो आगे जाने का स्कोप नहीं, क्योंकि वो जमाना था 85 वाला, जब Yes, रामायण yes. आती थी 9 से 10 बजे के दौरान, तो हिंदुस्तान रुक जाता था। बिल्कुल सब। तो आपने उस बंधे हुए समय में जब गाया, तो एक आइडेंटिफिकेशन आवाज की ऐसे पूरे हिंदुस्तान के दिल में बन गई होगी जी। कि भजन ही भजन सुनाएगा ये बंदा। तो दूसरी इमेज को लेके आना काफी चैलेंज हो जाता है। मैं आपको ये भी बात बता दूं कि 91 आई थिंक 92 में मैं लंदन भी आया हूँ। जी। लोगों को आज भी याद है कि सतीश देहरा एक रफ़ी साहब के ही गाने गाया था, आज भी याद है उनको। ओह। उनको ये नहीं मालूम है कि मैं रामायण में गा, मेरा जिक्र भी नहीं। सेकंड टाइम जब मैं गया तो उन्होंने बोला कि उन्होंने देरना भी आपने कैसे गाया? तो मैंने कहा गाना कौन सा आपने सुना? आपने उसमें गाया। वी कांट बिलीव नहीं करने को तैयार। जब मैंने गाना सुना तो वो बोले, जब रिलीज पे थी हमारी फिल्म में, तो सुना तो लोगों ने बोला कि हाँ वाकई हमने सुना। तो ये क्या है, सबसे बड़ी चीज आपको बताओ, इसका रीजन क्या है? रीजन ये है सर कि हमारे जितने मोस्ट सीनियर सिंगर्स हैं, चाहे वो लता जी हों, जगजीत सिंह जी हों, रफ़ी साहब हों, वो लोग एक चीज को जरूर रिपीट करते हैं कि आप सीखो, संगीत को सीखो। हाँ जी। बचपन से आप इसको सीखोगे, इसको तराशोगे, इसके अंदर आप डीपली जाओगे तो समझोगे। ये होता कहाँ, गड़बड़ कहाँ होती है, मिस्टेक कहाँ होती है, जो कि सिर्फ कार्बन कॉपी वाले जो सिंगर्स होते हैं। मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, किसी के बारे में टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो सच्चाई वो अपनी जगह है। हमने सीखा सर, हम जब गाना गाते हैं तो हमको एक जिस तरह से एक स्कोरिंग पता चलता है कि हम कौन में, जैसे सागा पानी ये कोमल नहीं हो गया, नी इसमें डिफरेंस क्या है वो आप समझोगे, सीखोगे तो ही तो पता चलेगा। तो जब ये चीज, ये मेथड आपको याद हो जाएगा तो आप अपनी आवाज भी देना जान सकते हो, और नहीं तो आप भ्रमित रहोगे। तो जितना आपको बताया उतना ही आप गाओगे। जी। ताहिर भाई, आपके सफर की अब बात करेंगे। पहले आपका तारुफ लेंगे, आपसे इंट्रोडक्शन हो जाए। एक 6 साल से लगे हो आप। जी जी, वैसे तो 6 साल की उम्र से तबला सीखना चालू किया। मेरे उस्ताद, बहुत बड़ा नाम है हिंदुस्तान का, उस्ताद अकबर हुसैन खान साहब उर्फ बल्लू खान साहब, लखनऊ के। तो बस उनसे ही शिक्षा प्राप्त की मैंने, तबला जो भी सीखा। तो और बाकी फिर उसके बाद बॉम्बे आने के बाद फिर तो आप समझ सकते हैं कि स्ट्रगल चालू हो जाता है। तो फिर जैसे जैसे गुनी लोगों का सर पे हाथ आता गया तो आगे रास्ता मिलता गया। जी जी। तो थोड़ा हमें तबले के बारे में, जो आपकी खासियत रही है। जैसे मुझे रखड़ा साहब एक दिन बात कर रहे थे, तो परसों उन्होंने बताया भी खास तौर पे, तुम ये भी उनसे सीखना। यूट्यूब पे एक मेरा वो उल्टा धिरकिट, उल्टा, हाँ जी, उसी में मैंने धिरकिट के कुछ वेरिएशंस बजाए हैं। तो मुट्ठी बंद धिरकिट एक होती है। ओके। तो अब आप YouTube पे अगर टाइप करेंगे, अब मेरे एक्चुअली स्टूडेंट्स हैं, मैं आप लोगों की दुआओं से ऑनलाइन भी, अभी आजकल ज़माना टेक्नोलॉजी का है, तो ऑनलाइन मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो सीखते हैं। तो अब उन्हीं ने मतलब
जो बॉम्बे में मेरे स्टूडेंट्स हैं उन्हीं ने अकाउंट जो मेरा बनाया यूट्यूब पे, अच्छा। तो वो उस्ताद ताहिर हुसैन के नाम से उन्होंने कर दिया। तो वो अगर उस पे यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो सब मेरे वीडियोस वगैरह। तो रमन जी मैं थोड़ा बीच में बोलूं, हाँ जी, हाँ जी, सॉरी please। डिस्टर्ब यू। या मैं चाहता हूं कि एक गीत ऐसा गाऊं जिसमें थोड़ा हमारे ताहिर भाई भी उसमें कुछ सुना सकें। जरूर जरूर। आप अगर इजाजत दें तो। मैं तो आपके जी। पीछे हूँ जैसे आप। तो उसमें थोड़ा सा ताहिर भाई की भी एक झलक थोड़ा सा हमारे या। प्यारे श्रोताओं को दिखना जरूरी है। हाँ जी। एक पन दो काज। अरे और thank you। जब मौका मिला हमको यहाँ आने का तो हम जी, जी। सभी को सुनाना चाहते हैं हमारे प्यारे श्रोताओं को। एक मिनट मैं ये कहना चाहूँगा कि जो इसका क्रेडिट गोज टू विनय प्रकाश जी, जिन्हीं ने हम लोगों को यहाँ पे जी, जी। बुलाया है। अच्छा जी। जी, तो बहुत ही अच्छे फैमिली है वो, और उन लोगों ने, उनकी बेटी की शादी थी तो उसमें इनवाइट किया था उन्होंने। 2 परफॉर्मेंस कॉन्सर्ट्स थे हम लोगों के यहाँ पे। लेकिन ये पहली बार हो गए इतने बड़े कलाकार आए और कैलगरी में कोई कॉन्सर्ट ही नहीं है। तो एनीवे, हाँ जी। और अब सतीश भाई जो भी, हाँ जी तो इनके साथ संगत करता जी। हूँ। मरहूम हाँ जी। मखमली आवाज के धनी, आप समझ गए होंगे मेरा इशारा रफ़ी साहब की तरफ है। उनका एक जो गीत बहुत वर्ल्ड वाइड, और जब तक ये दुनिया रहेगी ये गीत रहेगा। मधुबन में राधिका नाचे रे। पूरा गाना तो थोड़ा समय लगता है तो मैं शॉर्ट में गाऊंगा। थर्ड अंतरा से जो इसका है वहीं से मैं मुखड़ा सुना के उसी पे आऊंगा। मधुबन में राधिका नाचे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे, गिरधर की मुरलिया बाजे रे, मधुबन में राधिका नाचे। मृदंग बाजे तिरकिट धुम ताता, मृदंग बाजे तिरकिट धुम ताता, नाचत चुम चुम तथई तथई तथ, चुम चुम चननन चुम चुम चननन, कांधा 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 धा धा धा, मधुबन में राधिका ना। अब यहाँ पे है कि मृदंग बाजे तिरकिट धुम, तो मैं ताहिर भाई से कहूंगा कि तबले में कुछ सुनाए, एक थोड़ी सी झलक। और मैं अक्सर मंच पे जब गाता हूं तो मेरे साथ ताहिर भाई होते हैं, तो मृदंग कैरी करना बड़ा मुश्किल क्योंकि जगह कम है मुंबई में, तो हम तबले से काम चला लेते हैं। मधुबन में राधिका नाचे रे, मधुबन में राधिका। निसारे सगरे मगा पम ध बनि द सनि रि सा नि ध नि ध बम ब ध नि स नि ध नि ध बम ब ध ब ग म ध ब ग म रि। मधुबन राधिका नाचे रे, सा 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 नि ध बम ब ध ब ग म रि सा नि रि सा 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 ग ग प प नि ध सा। मधुबन में राधिका नाचे रे। ओदे नादु दिता नि दादा रे दीम दीम तना ना नादु दिता नि दादा रे दीम दीम तना ना नादु दिता नि दादा रे दीम दीम तना नादु दिता नि दादा रे। ओदे तना धीर दिता ना धीर 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 तुम धीर 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 ना धीर गड़ धीर गड़ धीर गड़ धीर गड़ धीर गड़ दादा नि नादु दिता नि। ओदे नादु दिता नि दा ओदे नादु दिता नि दादा रे दीम दादा रे दानी दीम दादा रे दानी दीम 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 दीम। खुश नसीब है जी लोग जो आपके दौर में है।
थैंक यू सर। तो म्यूजिक के बारे में जैसे मैंने देखा अभी तक जी, बॉलीवुड ने बहुत कुछ प्रिजर्व किया है, इसमें क्लासिक भी रही है, हमेशा रही है, आज भी कहीं ना कहीं वो टचेस मिल जाते हैं। तो जो पुराना जो परंपरा चली आ रही है संगीत की, उसके अलग इंस्टीट्यूशंस होंगे, तो उनके साथ भी वैसे ही राब्ता रहता है। जैसे खास घराने की बात करते हैं, अभी पटियाला का भी बड़ा मशहूर था कि पटियाला घराने की गायकी, आजकल पता नहीं मुझे इसके बारे में इतना ज़्यादा नहीं है अभी, वो उसको कोई आगे लेके जाने वाली ट्रेडिशंस पे बात रमन जी, उसका सवाल ये है कि आज के हमारी जनरेशन है जी, कहना नहीं चाहिए लेकिन बड़ी दुख की बात है कि हमारी आज की जनरेशन क्लासिकल को थोड़ा कम फॉलो करती है। इसका रीज़न ये है कि वो थोड़ा मुश्किल है। आजकल हर आदमी ये चाहता है कि मुझे कुछ करना ना पड़े और मैं चीज़ सीख जाऊं, मिलियन हिट हो जाए, बस मिलियन हिट हो सुबह जाए। उठ के देखो। तो ये पॉसिबल नहीं, जब तक आप चल के नहीं जाओगे मंजिल कैसे मिलेगी। हाँ। कि मुसाफिर शब से उठते हैं जाना जिनको दूर होता है, उस मुसाफिर को जल्दी उठना पड़ेगा क्योंकि उसकी मंजिल भी दूर है। मंजिल दूर है, आप 1 बजे उठोगे कैसे चलेगा। तो उसके लिए उतना ही हमारे बुजुर्ग लोग थे, हमारे गुणीजन लोग थे, उन्होंने तपस्या की। एक हमारे जैसे मिसाल के तौर पे, मैं जब शुरू मुंबई आया था तो एक गाने को हम 10 बार रिहर्सल करने जाते थे। आजकल कोई रिहर्सल करने न तो जाता है न बुलाता है, समय का अभाव है, टाइम नहीं किसी के पास। डायरेक्ट म्यूजिक डायरेक्टर्स लोग हमारे सिंगर्स को बुलाते हैं, स्टूडियो में याद किया, गा दिया, जल्दी हो गया तो जल्दी आए भी सही तो आपका घर में जल्दी चला गया। सिंपल सी बात है। आपने हर चीज में जल्दी की तो गाना आपका जल्दी आया, हिट भी हुआ, लेकिन जल्दी चला भी गया। पुराने गाने आज भी हैं क्योंकि उन गानों में उन्होंने अपना समय दिया, उनका डेडिकेशन पूरा है, गाने वाले का भी, म्यूजिक डायरेक्टर्स का भी, बजाने वालों का भी, प्रोड्यूसर का भी पेशेंस देखिए। तो ये चीज़ का अभाव होने की वजह से ये चीज़ें, जैसे कि आपने पटियाला का जिक्र किया, आज के बच्चों को आप जो बहुत अच्छा जिनका नाम है आप उनको पूछिए पटियाला होता क्या है, उनको ये भी नहीं पता है। चलिए, तो इसलिए कि वहाँ से वो गुजरना नहीं चाहते, ये रीज़न है। और ऐसे ही जैसे घराने की बात कर रहे थे हम, तो मैंने ये देखा भी कलाकार को ना अंदर से चैन नहीं मिलेगा अगर वो कलाकार है। तो मशहूर भी हो सकते हैं, पैसा भी मिल जाएगा, फिल्मों में भी गा लिया, सारी चीजें पॉसिबल। अगर आपने अपने अंदर के लिए नहीं गाया ना तो मुझे लगता है वो देखिए, बात बनती नहीं है। आजकल देखिए फेसबुक का जमाना है जी, हिट आप हो जाएंगे, हाँ, लेकिन क्या आप लॉन्ग टाइम टिक पाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं। क्योंकि बहुत से ऐसे गाने मैंने देखे हैं जो कलाकार की जिंदगी में ही खत्म हो जाते हैं, और वो भी गाने हैं जो कलाकार के 50 साल बाद सबसे ज्यादा चल रहे हैं। बिल्कुल चलेंगे, उसका रीजन है ये। देखिए, कुछ ना सूझे तो आपको किशोर कुमार के झट से 1-2 गाने याद आएंगे, और हर बंदा कहता है, आज तक किसी ने सुना ये बात, मैंने आज तक किसी के मुंह से नहीं सुनी भी इसमें ये कमजोरी थी, ये गाना यहाँ आके ढीला पड़ गया। हजार राहें, इसीलिए बोल लिखना, कंपोजिशन, आवाज, और आवाज से आवाज मिलना। देखिए, जैसे हमारे मुंबई में बहुत सारे स्टूडियो जब नहीं हुआ करते थे, गिनती के थिएटर हुआ करते थे, जैसे महबूब, फेमस, या फिल्म सेंटर जी, या फिल्म सेंटर, इस तरह के 2, 4, 6 स्टूडियोज हुई होते थे जिनमें बिल्कुल बाकायदा लाइव रिकॉर्डिंग्स होती थी, सारे एट ए टाइम प्ले करते थे, सिंगर्स भी साथ में होता था, बजाने वाले भी साथ में होते थे। तो कौन कितना क्या कर सकता है आपको वहाँ देखने को मिलता था। अब मैंने अपना गाना गा दिया, मेरे पीछे से रिदम डब हो गया या बाद में होगा, या सितार फ्लूट बाद में होगा, तो ये एक इस तरह का सिलसिला हो गया। तो हम रीटेक कर करके पार्ट में गाना रिकॉर्ड करते हैं। पहले एट ए टाइम पूरा फुल सॉन्ग, अगर किसी म्यूजिशियन, समझिए कि अगर 50 म्यूजिशियंस हैं, किसी एक ने भी मिस्टेक कर दिया तो वापस रीटेक सारा ABCD से होता था। तो सोचिए कितना अलर्टनेस होती होगी उस जमाने में। मैंने वो दौर देखा है। मेरी जब एंट्री हुई थी मुंबई में तब वो दौर था, अब नहीं है। तो बड़ा मिस करते हैं उस दौर को। अभी इसलिए होता है कि वो टाइम में ये होता था कि असल कलाकार की पहचान होती थी उसमें। आप एक पीस को या एक गाने को 100 बार गा के आप एट ए टाइम करके 3 मिनट में आपने रिलीज कर दिया, वो तो रिलीज तो 3 मिनट का है, लेकिन आपने कितनी बार गाया? 4 घंटे में गाया, 4 घंटे। लेकिन उस 4 घंटे के अंदर आपने कितना ये फट किया, तो वो गाना जितना जल्दी है उतना जल्दी चला गया। ये बात। तो अभी जी समय और इजाजत नहीं देगा, तो इन क्लोजिंग हम क्या, आपकी तरफ से हम क्या मिलेगा हमें? बस ये है कि
हमारे जैसे दादू हैं, हाँ उस पे दादू, हाँ मैं उसी पे आ रहा था। हिना पे खत्म हिना पे हम इसका वाइंड अप करते हैं, जी। खत्म करते हैं। तो रमन जी, हाँ जी ये मेरे लाइफ का बहुत बड़ा वाकया है, वाकया नहीं कह सकता हूँ, सच्चाई है। ये जो कहते हैं ना ड्रीम, तो वो सपने को साकार मैंने अपने आप में देखा है। मैं रिकॉर्डिंग स्टूडियो में मुझे रविंद्र जिन साहब ने कहा कि सतीश आज तुम आए हो, कल रिकॉर्डिंग हो रही है, लता जी आ रही हैं, तुम भी आओ। मैं भी गया उसमें। गाना कौन सा? राज कपूर साहब की फिल्म हिना में देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। जी जी तो सडनली मुझे रविंद्र जैन साहब ने कहा जी कि सतीश तुम माइक पे जाओ और ये कुछ पोर्शन है, 4-6 लाइनें हैं, ये तुमको गानी है। मैं गया और ऊपर वाले का आशीर्वाद से 1 टेक मेरा ओके हुआ। तो वो गाना मेरे लिए बड़ा एक यादगार गाना है। और मेरे सामने लता जी खड़ी हैं, हमारे सुरेश वाडकर जी खड़े हैं। अच्छा अंदर पूरा मॉनिटर रूम में पूरा कपूर फैमिली है और 20 से 30 कम से कम कोरस खड़े हैं। तो वो गाना आपके सामने पेश करता हूँ और रविंद्र जैन साहब का फिर मैं शुक्रगुजार करता हूँ, उन्होंने मुझे मौका दिया। कब आओगे, कब आओगे, कब आओगे, जिस्म से जान जुदा होगी, क्या तब आओगे। देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए। आ जा रे ये मेरा मन घबराए, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए। कहाँ है रौनक महफिल, यही सब पूछते हैं। कहाँ है रौनक महफिल, यही सब पूछते हैं। बारहा तेरे न आने का सबब पूछते हैं। देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए, देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए। हर बात का वक्त मुकर्रर है, हर काम के साथ होती है, हर काम के साथ होती है। पर वक्त गया तो बात गई, बस वक्त की कीमत होती है। देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए। दिल दिया एतबार की हद थी, जान दी तेरे प्यार की हद थी। मर गए हम, खुली रही आँखें, ये तेरे इंतजार की हद थी। हद हो चुकी है, आजा जा पर बनी है, आजा महफिल सजी है, आजा तेरी कमी है, आजा के देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए। आ जावे माही तेरा रास्ता उड़ीक दिया, आ जावे माही तेरा रास्ता उड़ीक दिया, रास्ता उड़ीक दिया, रास्ता उड़ीक दिया। आ जावे माही तेरा रास्ता उड़ीक दिया, आ जावे माही तेरा रास्ता उड़ीक दिया। दर से हटती नहीं नजर, आजा आजा दिल की पुकार पर, आजा
देर करना तेरी आदत ही सही, देर से ही सही मगर आजा आजा वे माही, आजा वे माही तेरा रास्ता उड़ीक दिया, आजा वे माही तेरा रास्ता उड़ीक दी। सागा ब सागा गम प गम म ब नि ब प नि सा रे नि सा ग रे सा प नि रे सा नि सा प नि म ब म। आजा 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 वे माही तेरा रास्ता उड़ीक दिया, आजा वे माही तेरा रास्ता उड़ीक दिया, आजा वे माही तेरा रास्ता उड़ीक दिया, 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 आजा वे माही तेरा रास्ता उड़ीक दिया, आजा वे माही तेरा रास्ता उड़ीक दिया, आजा वे माही तेरा रास्ता उड़ीक दिया। वाह 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 कमाल। और याद आ गया जी वही जमाना है। ये फिल्म काफी चर्चा में रही थी राज कपूर के। जी जी और शायद उनकी डेथ पहले होगी थी आई बिलीव। हाँ नहीं, उन्होंने ये पूरी स्क्रिप्ट और फिल्म का पूरा कॉन्सेप्ट जो है उन्होंने रेडी कर दिया था। हाँ लेकिन कुछ गाने उनके सामने, कुछ गाने उनके बाद रिकॉर्ड हुए। जी। तो जी हम अपने प्रोग्राम में अब अमरजीत रखड़ा पाजी को भी शामिल करेंगे, वो हमारे साथ आ चुके हैं स्टूडियो में। रमन जी, हम चाहते हैं कि हमारे हाँ जी श्रोता जिनके उनको बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे, रेड एफएम के जितने भी सुनने वाले सुनकार लोग हैं, जी। और पुनः एक बार जैसे हमारे विनय प्रकाश जी जिन्होंने हमको यहाँ पर कैलगरी बुलाया, उनका बहुत बहुत आभार। आप सबका आभार, रेड एफएम का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं और हमारे ताहिर भाई, हम दोनों। उन्होंने अपने हमारी वॉइस, हमारा एक फन लोगों तक पहुँचाया। थैंक यू सो मच। थैंक यू रेड एफएम। मेरी तरफ से भी रमन भाई, अमर रखड़ा भाई, आपको और जितने भी सुनने वाले हैं सभी को थैंक्स जी। मैं मेरी तरफ से तो रखड़ा पाजी का शुक्रगुजार हूँ भी, उन्होंने अरेंजमेंट जल्दी करवा दिया। हाँ लेकिन अभी हमने इनको जाने नहीं देना, इनसे अभी थोड़ी एक दो और गजल सुननी है हमने। गजल एक छोटी सी बिल्कुल सुननी है। बस मैं यही कहना चाहूंगा रमन जी कि हम जो कैलगरी वासी हैं, जो म्यूजिक लवर्स हैं, हमारे सौभाग्य है, हम बहुत खुश हैं इस बात से कि इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां कैलगरी में आती हैं। इनका तो जो स्पर्श है ना, ये अगर साथ से निकल जाएं तो इनकी महक अपने आप हमारे बीच में आ जाती है। बिल्कुल। तो बस यही कहना चाहूंगा। और ताहिर भाई और सतीश भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप स्टूडियो में आए, कैलगरी में आए। अगली बार जब आप आएंगे, और रमन जी आपका जो गिला है कि इनका कॉन्सर्ट नहीं हुआ, अगली बारी इनका कॉन्सर्ट डेफिनेटली होगा कैलगरी में जी। और बस यही कहना चाहूंगा कि जिंदगी में आप आए, हो गई दुनिया हंसी, भर गया फूलों से दामन, और कमी कोई नहीं। क्या बात है। हमारी बहुत गुड विशेष है आपके साथ, शुभकामनाएं। थैंक यू। जब आप कल परसों जब वापस जाएं इंडिया तो हमें याद रखें और बिल्कुल मिलेंगे। और एक अब गजल सुननी है आपसे। जी जी हर हालत में हम तेरे शहर में हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, सिर्फ एक बार मुलाकात का मौका दे दे। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, सिर्फ एक बार मुलाकात का मौका दे दे। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह।
आंसू मैंने मेरी आंखों को भी बरसात का मौका दे दे। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। सिर्फ एक बार मुलाकात का मौका दे दे। हम तेरे शहर में, हम तेरे शहर में आए मुसाफिर की तरह। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, मुसाफिर की तरह, मुसाफिर की तरह। थैंक यू, थैंक यू, बड़ा समा बांध के रखा जी। थैंक यू सो मच। खैर ये तो कहेंगे कि अगर वक्त और होता तो बहुत अच्छा लगता, कोई कॉन्सर्ट हो जाता तो आइंदा अगर अगली बार। लेकिन रमन साहब वक्त अच्छा भी आएगा नासिर, गम ना कर, जिंदगी पड़ी है अभी। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। हाँ जी, थैंक यू सर, थैंक तो यू, दोबारा थैंक यू मुलाकात होगी। थैंक यू सर, Thank you so शुक्रिया, much. थैंक यू जी, थैंक यू। ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਮਰਜੀਤ ਰਖੜਾ ਜੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਸੁਣ ਜ਼ਰਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਆ ਤੇਰੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਇਹਨੇ ਚਿੱਬ ਪਏ ਆ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੈਫਟ ਟਰਨ ਲੈਂਦੇ